जय श्री राधे। प्रश्न है, अर्पण करने का क्या तात्पर्य है? स्वामी जी, अपनापन छोड़ देना। प्रश्न, भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद क्या पूर्व संस्कारवश निषिद्ध कर्म हो सकता है? स्वामी जी, नहीं हो सकता। प्रश्न है, क्या भूलवश ऐसा अहंकार हो सकता है कि हमने प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दिया? स्वामी जी, नहीं हो सकता। यदि अभिमान होता है तो वास्तव में पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं। पदार्थों को भूल से अपना माना था, वह भूल मिट गई तो अभिमान कैसा? प्रश्न, सर्वस्व अर्पण करने से गुणों के साथ साथ दोष भी समर्पित हो जाएंगे। जैसे मकान बेचने पर उसमें रहने वाले सांप और बिच्छू भी उसके साथ चले जाते हैं। स्वामी जी, अग्नि में जो भी डाला जाए वह जलकर अग्नि रूप ही हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनये। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न, अंशावतार क्या होता है? स्वामी जी, भगवान की शक्ति अनंत है। उस अनंत शक्ति का एक अंश आने से अंशावतार होता है। प्रश्न, भिन्न भिन्न कल्पों में भगवान की अवतार लीला में वही प्राणी रहते हैं या बदल जाते हैं? स्वामी जी, भगवान आवश्यकता पड़ने पर ही पुनः अवतार लेते हैं, पर उनकी लीला के प्राणी यानी पात्र बदलते रहते हैं। जैसे राम लीला में सदा एक ही पात्र काम नहीं करते, बदलते रहते हैं। प्रश्न, कृष्णावतार सब अवतारों से विलक्षण क्यों हैं? स्वामी जी, कृष्णावतार में प्रेम की मुख्यता है। अन्य अवतारों में भी प्रेम का अभाव नहीं है, पर उनमें प्रेम प्रकट नहीं है। प्रश्न, एक तो भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं और दूसरा संसार में जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला है। दोनों में क्या फर्क है? स्वामी जी, अवतार की लीला एक देशीय होती है और उसमें भगवान के भाव की मुख्यता है। होने वाली लीला सर्वदेशीय होती है और उसमें भक्त के भाव की मुख्यता है। प्रश्न है, भगवान तो युक्त योगी हैं, फिर अवतार काल में यह बात क्यों नहीं दिखती? अवतार काल में वे यूं ज्ञान योगी क्यों दिखते हैं? स्वामी जी, इसका कारण यह है कि अवतार काल में भगवान मनुष्यों जैसी लीला करते हैं। वे अभी माधुर्य की लीला करते हैं, कभी माधुर्य की तो कभी ऐश्वर्य की।